Hi everyone, Jai Jai to all the Paharis. In this video lecture, we will cover district Chamba. So let's get started. This is the Tehsil map of district Chamba और जो चंबा टाउन है this is somewhere out here. ठीक है, जो चंबा टाउन है उसके नॉर्थ में दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं कॉल्ड चुरा एंड पंगी, और चंबा के राइट यानी ईस्ट में जो है वो है ब्रह्मपुर जिसे हम भरमौर भी कहते हैं. ठीक है, देन यहाँ इसके जो वेस्ट साइड है वहाँ पर डलहौजी है और टुवर्ड्स साउथ वेस्ट जो है दैट इज़ भतियात. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं चंबा में. अगेन चंबा, चुरा, पंगी, भरमौर एंड डलहौजी और भतियात. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में. एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, राइट. जम्मू कश्मीर कवर द नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ चंबा. तो जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में आता है चंबा के. लाहौल स्पीति इज इन ईस्ट. जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की वो ईस्ट में है, राइट. कांगड़ा इज इन साउथ. तो कांगड़ा जो है वो साउथ में है. ठीक है, तो लाहौल स्पीति, कांगड़ा, सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड देन जम्मू कश्मीर, ये जो है वो इसे सराउंड करता है. तो दो जो है वो स्टेट बाउंड्रीज हैं और दो जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, राइट. ओके, चंबा डिस्ट्रिक्ट बनी थी 15 अप्रैल 1948 को एंड हेडक्वार्टर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का इज चंबा टाउन, राइट. विधानसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है. ठीक है, तो चंबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना था 15 अप्रैल 1948 को, हिमाचल डे के दिन. और चंबा जो है वो उसका हेडक्वार्टर चंबा टाउन में है. विधानसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा जो है वो कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आती है. ठीक है, इट इज़ फाउंडेड बाय मारू ऑफ सूर्यवंश फ्रॉम अयोध्या. अयोध्या का एक राजा था मारू जो कि सूर्यवंश डायनेस्टी से था, सूर्यवंशी राजा. उसने फाउंड किया था चंबा को. कैपिटल उसके टाइम पर थी ब्रह्मपुर जिसे हम भरमौर कहते हैं अभी. ठीक है, तो कैपिटल ड्यूरिंग मारूज टाइम वॉज भरमौर और ब्रह्मपुर. चंबा वॉज नेम्ड आफ्टर चंपावती, द डॉटर ऑफ रूलर राजा साहिल वर्मन. सो साहिल वर्मन की डॉटर थी चंपावती और उसने चंपावती के नाम पर चंबा डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा था चंबा, राइट. ओके, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. रावी इज द मेन रिवर. वैसे चिनाब भी वहां से बहती है लेकिन रावी जो है वो मेन रिवर है. जो चंबा टाउन है वो रावी नदी के किनारे है. ठीक है, ऑलराइट. सो इट बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑन 15 अप्रैल 1948. हेडक्वार्टर इज चंबा टाउन. विधानसभा सीट्स आर 5. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कांगड़ा. इट इज फाउंडेड बाय मारू एंड मारू और मारू वर्मन अलग राजा हैं. सो याद रखना इट इज फाउंडेड बाय मारू. ठीक है, कैपिटल वॉज भरमौर या ब्रह्मपुर एंड चंबा जो नेम है दैट इज कैप्ट ऑन द name of Sahil Varman's daughter Champavati and it is situated at the bank of river Ravi. Right? Okay. Next is mountain ranges. तो यहाँ पर कुछ mountain ranges हैं जैसे कि हाथीधार. हाथीधार जो है वो शिवालिक का हिस्सा है. शिवालिक मीन्स आउटर हिमालयस. ठीक है, और पंगी जो है वो पीर पंजल का हिस्सा है. सो हाथीधार, शिवालिक दैट मीन्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चंबा. देन पंगी जो है वो पीर पंजल का एरिया है. देन डागनीधार, इट इज द बॉर्डर, इट बॉर्डर्स चंबा एंड जम्मू कश्मीर. चंबा और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बनाती है डागनीधार. और पीर पंजल डिवाइड्स चंबा इनटू 2 हाफ्स. याद रहे ये जो पीर पंजल है ये मिडल हिमालय का पार्ट है. जो डलहौजी है डलहौजी नहीं, धौलाधार है और पीर पंजल है, ये दोनों ही रेंजेस मिडल हिमालयस की हैं. ठीक है, और पीर पंजल जो है वो मिडल हिमालय की सबसे ऊंची रेंज है, राइट. सो पीर पंजल चंबा से जाती है और चंबा को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, राइट. Okay, so these were the important mountain ranges here. Hathidhar, the part of Shivalik, Pangi, the part of Pir Panjal, Dagnidhar, and then Pir Panjal, जो कि चंबा को 2 हिस्सों में बांटती है. ठीक है, alright. Then lakes. ठीक है, so these are the important lakes here. There are 5 important lakes. Mani Mahesh, ठीक है, this one is Mani Mahesh. Then Khajiyar Lake. उसके बाद गढ़ासरू Lake, ठीक है. Then Mahakali Lake and then Lama Dal Lake. So these 5 lakes जो हैं वो important lakes हैं चंबा की. Again we are repeating: मनी महेश, खजियार,
गढ़ासुरु, महाकाली एंड लामा डल. ठीक है, these are important lakes of चंबा. Okay. देन पासिस मीन्स दर्रे. पासिस क्या होते हैं? दो माउंटेन के बीच में एक इस तरह का रास्ता होता है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट करने में या फिर कम्यूट करने में बहुत इजी वे होता है. हमें पूरा माउंटेन ऊपर चढ़ के क्रॉस नहीं करना पड़ता. माउंटेन के बीचों बीच से ही एक शॉर्टकट रास्ता जाता है. शॉर्टेस्ट वे होता है एक तरह से ये माउंटेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने का. ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पासिस हियर. कौन कौन से पासिस हैं? जलसू, साच, कुगती, पादरी और बसोधन. ठीक है, सो जलसू, साच, कुगती ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं. काफी बार पूछे गए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. देन पादरी एंड बसोधन. ठीक है, राइट. अगेन अब एक बार साथ साथ में रिपीट करिए. जलसू, साच, कुगती, पादरी और बसोधन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं चंबा के. ठीक है, ऑलराइट. देन रिवर्स. ठीक, तो जैसे कि हमने बात किया था चंबा में दो रिवर्स है, चिनाब भी है और रावी भी है. ठीक है, सो चिनाब एंटर चंबा फ्रॉम थिरोट. चंबा जो है, जो चिनाब है वो थिरोट से एंटर करती है राइट चंबा में, एंड लीव्स फ्रॉम संसारी नाला, और संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है. ठीक है, सो चिनाब चंबा में थिरोट से एंटर करती है और संसारी नाला से निकल जाती है. ठीक है, और जम्मू कश्मीर में चली जाती है. रावी कम्स आउट फ्रॉम बड़ा बंगाल. रावी जो है वो बड़ा बंगाल से आती है. बड़ा बंगाल कांगड़ा में है. ठीक है, तो रावी कांगड़ा से आती है एंड चंबा में एंटर करती हैं एंड लीव्स चंबा फ्रॉम खैरी एंड एंटर जम्मू कश्मीर. खैरी के पास से वो चंबा को जो है वो लीव करती है और फिर जम्मू कश्मीर में चली जाती है. ठीक है, रावी बहुत थोड़े से हिस्से में जम्मू कश्मीर में बहती है और उसके बाद वो पंजाब चली जाती है. राइट, ओके. चिनाब भी आगे पंजाब जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान के पंजाब, लेकिन ये काफ़ी लेंथ में बहती है जम्मू कश्मीर में. राइट, तो रावी जो है वो दैट इज़ द मेन रिवर ऑफ चंबा. ट्रिब्यूटरीज हैं ये कुछ रावी की. हम अलग से एक वीडियो में जो है वो सारी रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे. ठीक है, बट या आई हैव मेंशन फ्यू ट्रिब्यूटरीज जो कि चंबा में है रावी की. ठीक है, सो रावी जो है वो चंबा की मेन नदी है. ठीक है, उसके अलावा इवन चिनाब भी चंबा से क्रॉस करती है. ठीक है, ओके. हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं चंबा की. एंड सबसे पहला किंग जो आता है दैट इज मारू. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मारू जो है उसने चंबा को फाउंड किया था 550 में. तो मारू ने 555 एडी में चंबा को फाउंड किया था, और मारू जो था वो सूर्यवंश का राजा था जो कि अयोध्या से आया था. ठीक है, फिर देन आदित्य वर्मन. आदित्य वर्मन जो था दैट वाज द फर्स्ट टू टेक वर्मन एज टाइटल. हमने मारू के साथ वर्मन नहीं लगाया. ठीक है, तो आदित्य वो पहला किंग था जिसने अपने नाम के साथ वर्मन टाइटल जो है वो यूज किया, सरनेम यूज किया. उसके बाद आता है मारू वर्मन. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग. ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चंबा. तो ये मेरू वर्मन है. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं. कई बार कुछ लोग इसको इनको कंफ्यूज कर देते हैं. तो ये मारू है और ये मेरू वर्मन है. ठीक है, ये 550 एडी के आसपास था और ये 680 एडी के आसपास था. तो मेरू वर्मन जो है वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चंबा. ही बिल्ट टेम्पल मनी महेश इन रक्षसा एंड नारसिंग इन छतरारी. तो इसने दो टेम्पल्स की जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था. एक था मनी महेश और एक नारसिंग जो कि छतरारी में है. ठीक है, सो मेरू वर्मन. राइट, ओके. नेक्स्ट इज लक्ष्मी वर्मन. लक्ष्मी वर्मन के समय चंबा में महामारी फैल गई थी. ठीक है, चंबा में लक्ष्मी वर्मन के समय महामारी फैल गई थी जिसका फायदा उठाकर तिब्बतियंस ने अटैक किया था चंबा के ऊपर और काफी बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया था. ठीक है, सो दैट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग लक्ष्मी वर्मन. राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के. मारू जिसने फाउंड किया, आदित्य वर्मन जिसने वर्मन सरनेम लिया, मेरू वर्मन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ एंशियंट चंबा, एंड लक्ष्मी वर्मन जो था उसके समय पर महामारी फैली थी और तिब्बतियन अटैक हुआ था. ठीक है, देन नेक्स्ट इज मूसन वर्मन. मूसन वर्मन जो था ही बिकेम किंग इन 820 AD आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मी वर्मन. लक्ष्मी वर्मन जो लास्ट किंग हमने पढ़ा अभी, उसकी डेथ के बाद जो है मूसन वर्मन किंग बना था. लेकिन मूसन वर्मन जो था
सॉरी जो लक्ष्मी वर्मन था उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसके टाइम पर हमने देखा था कि तिब्बतियंस ने अटैक किया था, ठीक है, तिब्बतियन ने कैप्चर कर लिया था। तो अपने बेटे को बचाने के लिए जो रानी है, जो वाइफ थी लक्ष्मी वर्मन की, उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन एक गुफा में, फॉरेस्ट में जाकर जन्म दिया था, ठीक है। एंड दैट सन ऑफ हर वॉज प्रोटेक्टेड बाय रैट्स इन द केव। एक केव में जन्म दिया, और जब वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने बच्चे को देखा, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे को जो है बहुत सारे रैट्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम जो है वो मूसन वर्मन रख दिया, क्योंकि हम रैट को मूसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मूसन वर्मन इसका नाम जो है वो चूहों के ऊपर पड़ा है। क्यों? क्योंकि चूहे जो थे उन्होंने इसकी प्रोटेक्शन की थी एट द टाइम ऑफ बर्थ। And after that, Rani then along with her son took shelter in सुकेत। रानी ने जो है वो मूसन वर्मन के साथ सुकेत रियासत में शेल्टर लिया। सुकेत के राजा ने अपनी डॉटर की शादी जो है वो मूसन से करवा दी, और मूसन को जो पांगना रियासत है सुकेत की, उसको डाउरी में दे दिया, ठीक है, उसको दहेज में दे दिया, राइट। सो रानी जो है, उस लक्ष्मी वर्मन की जो वाइफ है, शी टुक शेल्टर अलॉन्ग विद हर सन इन सुकेत रियासत, और सुकेत रियासत के राजा ने अपनी डॉटर की शादी मूसन वर्मन से कर दी, और उसे पांगना रियासत में, पांगना रियासत जो थी, जो कि सुकेत के अधीन आती थी, उसे डाउरी में दे दिया, ठीक है, मूसन वर्मन को। देन मूसन वर्मन टुक बैक चंबा आफ्टर अ बैटल विद द हेल्प ऑफ सुकेत। सुकेत की हेल्प से जो मूसन वर्मन है उसने चंबा को वापस लिया, ठीक है। एंड ही बैंड किलिंग ऑफ रैट्स इन हिज राइन। अपने टाइम में उसने रैट्स को मारना, चूहों को मारना बैन कर दिया था। ऑब्वियस है, उसके बर्थ के टाइम पर चूहों ने उसे प्रोटेक्ट किया था, तो वो चूहों को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके टाइम पीरियड में चूहों का मारना जो था वो बैन था, ठीक है। सो राइट, दैट वाज अबाउट मूसन वर्मन, ठीक है। तो वो लक्ष्मी वर्मन का बेटा था। लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद उसकी मदर ने उसे बर्थ दिया एक केव में, वहां पे उसे प्रोटेक्ट किया रैट्स ने। रानी ने उसके बाद सुकेत में शेल्टर लिया। सुकेत के राजा ने अपनी डॉटर की शादी मूसन वर्मन से कर दी और उसे पांगना डाउरी में दे दिया, ठीक है। देन मूसन वर्मन टुक बैक चंबा विद द हेल्प ऑफ सुकेत, और उसने अपने टाइम पीरियड के ड्यूरिंग रैट्स को मारना बैन कर दिया था, ठीक है। ओके, आगे आता है साहिल वर्मन। ही वॉज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चंबा। सो ही फाउंडेड चंबा टाउन। जो साहिल वर्मन है उसने चंबा टाउन को फाउंड किया था। ही गॉट वरदान फ्रॉम ब्राह्मण। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चरपटनाथ। इस पे कई बार क्वेश्चन आया पेपर में कि कौन से ब्राह्मण ने जो है वो साहिल वर्मन को वरदान दिया था। सो चरपटनाथ नाम के ब्राह्मण ने उसे वरदान दिया था टू हैड 10 सन्स एंड 1 डॉटर, कि उसके 10 बेटे होंगे और एक बेटी होगी। तो उसके 10 बेटे हुए और एक बेटी हुई जिसका नाम उसने चंपावती रखा, ठीक है। एंड ही नेम्ड चंबा आफ्टर चंपावती। सो चंपावती के नाम पर ही उसने चंबा को जो है वो नेम किया, ठीक है। एंड ऑल्सो ही शिफ्टेड द कैपिटल टू चंबा। और ऐसा भी माना जाता है कि चरपटनाथ के कहने पर ही उसने जो कैपिटल है वो चंबा शिफ्ट कर दी थी। तो अभी तक जो कैपिटल थी वो भरमौर थी, जिसे हम ब्रह्मपुर भी कहते हैं। तो साहिल वर्मन ने जो है वो कैपिटल भरमौर से शिफ्ट कर दी टू चंबा, ऑलराइट। ओके, हिज वाइफ नैना देवी सेक्रीफाइड हर लाइफ फॉर वाटर। वहां पर एक बार सूखा पड़ गया और उसकी वाइफ ने जो है वो अपने प्राणों की बलि दी और फिर वहां पर बारिश हुई, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो है उसको अभी तक याद किया जाता है और उसके नाम पर वहां पर सूही मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और सूही मेला मनाना भी साहिल वर्मन ने ही स्टार्ट किया था। तो जो सूही मेला है उसमें सिर्फ जो विमेन और चिल्ड्रन है वही जाते हैं, ठीक है। ये विमेन और चिल्ड्रन का ही फेयर होता है और यही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो अगेन जो साहिल वर्मन था, ही फाउंडेड चंबा टाउन। ही गॉट अ वरदान फ्रॉम अ ब्राह्मण नेम चरपटनाथ टू हैड 10 सन्स। तो उसके 10 बेटे हुए एंड 1 डॉटर हुई जिसका नाम उसने चंपावती रखा। आफ्टर चंपावती ही नेम्ड द टाउन चंबा, ठीक है। एंड ही ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा। सो उसकी वाइफ जो थी नैना देवी, शी सेक्रीफाइड हर लाइफ फॉर वाटर। एंड साहिल वर्मन स्टार्टेड सूही मेला फॉर women एंड चिल्ड्रन आफ्टर नैना देवी, ठीक है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ नैना देवी, राइट। नैना देवी वॉज हिज वाइफ, राइट। साहिल वर्मन की वाइफ थी नैना देवी, ऑलराइट। ये चंपावती टेम्पल है चंबा में, ठीक है, ऑलराइट। सो आफ्टर साहिल वर्मन सलवाहन वर्मन। सलवाहन वर्मन जो था, अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, जो कि जम्मू कश्मीर की काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है,
और काफ़ी फेमस भी है। अनंत देव ऑफ कश्मीर अटैक चंबा। तो सलवाहन वर्मन के समय पर कश्मीर के अनंत देव ने चंबा के ऊपर अटैक किया। उसके बाद आता है विजय वर्मन। सो ड्यूरिंग विजय वर्मन के टाइम पर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी जो था उसका, मोहम्मद गौरी ने उस समय अटैक किया था उसके आसपास, और आपको पता है कि मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया पे 1191 एडी में, और फिर सेकेंड टाइम किया था 1192 एडी में, ठीक है। सो 1191 और 92 दोनों में ही उसने अटैक किया था 2 बार, जिसमें बैटल ऑफ तराइन हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। सो मोहम्मद गौरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा फियर लाइक माहौल था, और उसने उसका फ़ायदा उठाकर बहुत बड़ा एरिया जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये विजय वर्मन के समय हुआ था जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया एंड ही कैप्चर्ड लद्दाख एंड कश्मीर। उसके बाद आता है गणेश वर्मन। ही वॉज द फर्स्ट टू टुक सिंह एज सरनेम। तो यहाँ से वर्मन सरनेम जो है वो खत्म हो जाएगा और आगे जो है वो सिंह सरनेम आएगा। लेकिन हमने गणेश के साथ वर्मन क्यों लगाया? बिकॉज वेन उसने काफ़ी लंबे समय तक वर्मन नाम टाइटल जो है वो यूज़ किया था सरनेम, और लेटर स्टेज में उसने सिंह सरनेम जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। तो गणेश वर्मन के साथ के बाद जितने भी राजा आते हैं उनके नाम, उनका जो सरनेम है वो सिंह यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, ओके। सो याद रहे आदित्य वर्मन था जिसने वर्मन का नाम टाइटल लिया था, और गणेश वर्मन था जिसने सिंह सरनेम लिया था, ठीक है, ओके। देन प्रताप सिंह, ही वॉज कंटेम्प्ररी टू अकबर। जो प्रताप सिंह था वो अकबर का कंटेम्प्ररी था। व्हेन अकबर वॉज रूलिंग मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया का हिस्सा अकबर के पास ही था उस समय पर प्रताप सिंह था। देन बलभद्रा सिंह, जो बालभद्रा सिंह था, ही इज ऑल्सो नोन एज बालीकरण, ठीक है। इसको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और चंबा इसके टाइम पर जो है वो काफ़ी उथल पुथल हुई थी, एंड चंबा रिमेन अंडर जगत सिंह ऑफ कांगड़ा। ये जगत सिंह एक्चुअली नूरपुर का राजा था, ठीक है, और उसके अंडर रहा फॉर अराउंड 20 ईयर्स। जो चंबा है वो अप्रॉक्स 20 साल के लिए जगत सिंह के अंडर रहा। जगत सिंह ने ऑर्डर दिया था कि बालभद्रा का जैसी कोई सन होगा उसे मार दिया जाए, ताकि वो नहीं चाहता था आगे कोई भी जो है वो सक्सेसर आए उनकी फैमिली से। तो बालभद्रा का एक सन हुआ जिसका नाम था पृथ्वी चंद, और उसको बचाने के लिए उसकी जो दाई थी, उसकी जो नर्स थी, उसका नाम था बाटलू। उसने जो है वो पृथ्वी चंद को बचाया, और वो पृथ्वी चंद को बचाकर मंडी रियासत में ले आई थी, ठीक है। सो बाटलू जो है शी बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर, क्योंकि बालभद्रा के कुछ समय बाद फिर पृथ्वी चंद राजा बन गया था, ठीक है। सो बालभद्रा को हम बालीकरण कहते हैं, और चंबा का जो है उस समय 20 साल तक अप्रॉक्स जगत सिंह के अंडर रहा ड्यूरिंग हिज टाइम। उसका जो बेटा था, जगत सिंह ने ऑर्डर दिए थे कि उसका जैसे कोई सन होगा उसे मार दिया जाए। तो बालभद्रा का जब सन हुआ पृथ्वी चंद, तो जो बाटलू नर्स थी उसने उसे प्रोटेक्ट किया, ठीक है। आगे आता है पृथ्वी चंद। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां। वो शाहजहां का कंटेम्प्रेरी था, और शाहजहां उसके ड्यूरिंग चंबा में आया भी, ठीक है। तो शाहजहां विजिटेड चंबा ड्यूरिंग पृथ्वी सिंह, एंड ही बिल्ट, जो पृथ्वी सिंह था उसने टेम्पल बनाया था खज्जीनाग का और हिडिंबा का। हिडिंबा का टेम्पल कुल्लू में भी है और हिडिंबा का टेम्पल चंबा में भी है, बट जो ज़्यादा फेमस है वो कुल्लू वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी उसने हिडिंबा और खज्जीनाग का टेम्पल बनाया था पृथ्वी सिंह ने, और जो उसकी नर्स थी बाटलू, उसने सीताराम का टेम्पल बिल्ड किया था। आप समझ सकते हो कि बाटलू जो थी वो पृथ्वी सिंह के साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई थी, ठीक है, ओके। सो after that, Chatar Singh, he refused the order of Aurangzeb to destroy the temple. तो ये कई बार क्वेश्चन आया है चतर सिंह का कि हु वॉज द किंग ऑफ चंबा जिसने औरंगजेब के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने का, तो चतर सिंह ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ओबे नहीं किया था औरंगजेब के ऑर्डर्स को, राइट। सो प्रताप सिंह वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर। बालभद्रा जो था उसको बालीकरण कहते हैं। जगत सिंह ने जो है कांगड़ा के 20 साल तक उसे अपने अधीन रखा, और उसके बेटे को मारने के ऑर्डर दिए थे पृथ्वी चंद को, लेकिन उसकी नर्स बाटलू ने उसे प्रोटेक्ट किया। पृथ्वी सिंह जो है वो उसके बाद किंग बना, और पृथ्वी सिंह वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां, एंड वो चंबा भी आया था उसके टाइम पर। पृथ्वी सिंह ने 2 टेम्पल बनाए, खज्जीनाग और हिडिंबा, और उसकी नर्स बाटलू ने एक टेम्पल बनाया था सीताराम। और चतर सिंह जो था ही वॉज द किंग जिसने औरंगजेब का ऑर्डर मानने से
मना कर दिया था, ठीक है। ओके, देन कम उदय सिंह। ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ अ नाई। एक नाई की डॉटर थी। ही फेल इन लव विद हर, और उसने नाई की डॉटर से शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसने नाई को जो है वो वजीर बना दिया था, ठीक है। उसके बाद नाई को उसने अपना वजीर बना लिया, ठीक है, उदय सिंह ने। उमेद सिंह। उमेद सिंह रीच टिल मंडी, मतलब उमेद सिंह के टाइम पर उसने मंडी पर अटैक किया था। उसने मंडी का काफी बड़ा हिस्सा जो था वो अपने रियासत के अंडर ले लिया था, ठीक है। ही बिल्ट नाडा महल एंड रंग महल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, नाडा महल और रंग महल किसने बनाया है। सो उमेद सिंह ने ये दो बनाए हैं, ठीक है, नाडा महल और रंग महल, ठीक है। नाडा महल जो है वो उसने मंडी के आसपास बनाया है, और देन रंग महल। ही आस्क्ड हिज वाइफ नॉट टू गो सती। उसने अपनी वाइफ को कहा था कि वो उसकी डेथ के बाद जो है वो सती ना हो, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ नॉट टू गो सती आफ्टर हिज डेथ। देन जीत सिंह। ही सेंट वजीर नाथू टू हेल्प अमर सिंह थापा। जब अमर सिंह थापा ने, नेपाल के जो गोरखा हैं, उन्होंने अटैक किया, तो उसने नेपाल के गोरखा की हेल्प की, अमर सिंह थापा की, और उसने अपने वजीर नाथू को भेजा था अमर सिंह थापा की हेल्प करने के लिए, ताकि वो संसार चंद को हरा सके, ठीक है, अगेंस्ट संसार चंद ऑफ कांगड़ा। तो संसार चंद जो था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है कांगड़ा की हिस्ट्री में, और उसने आसपास के बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो ऑब्वियस है कि जो आसपास की रियासतें थी उनको प्रॉब्लम थी या डर था संसार चंद से, तो उसने उन्होंने जो जीत सिंह था चंबा का, उसने अमर सिंह थापा का की हेल्प की अगेंस्ट संसार चंद। राइट, सो उदय सिंह जो था ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ नाई, एंड नाई को उसने वजीर बना दिया। उमेद सिंह मंडी तक पहुंच गया था, उसने नाडा महल और रंग महल बनाया, ठीक है। और जीत सिंह जो था उसने अपने वजीर नाथू को भेजा था अमर सिंह थापा की हेल्प करने के लिए अगेंस्ट संसार चंद, ठीक है। और नेक्स्ट इज श्री सिंह। श्री सिंह जो था he was वजीर लक्कड़ शाह ब्राह्मण had control over the kingdom during his time। इसके टाइम पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था लक्कड़ शाह, उसने काफी कंट्रोल कर रखा था किंगडम को, बाद में उसको मार दिया गया था, ठीक है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण को बाद में मार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ब्राह्मण था, या फिर लक्कड़ शाह ब्राह्मण कौन से राजा के समय पर उसने किंगडम पे कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है। तो इट वॉज श्री सिंह, ठीक है। ब्रिटिशर्स इन 1846 गेव चंबा टू गुलाब सिंह। तो ब्रिटिशर्स जो इस समय जो है वो पंजाब और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी वॉर लाइक सिचुएशन थी, और 1846 में आपको पता है कि पंजाब को कैप्चर कर लिया था फर्स्ट बैटल में अंग्रेज़ों ने, और पंजाब के साथ साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ भी संधि कर ली थी। जम्मू कश्मीर में गुलाब सिंह था, और गुलाब सिंह को उन्होंने जम्मू कश्मीर बेच दिया था, ठीक है, दे दिया था, और साथ साथ में उन्होंने चंबा भी गुलाब सिंह को दे दिया था, ठीक है। गुलाब सिंह के पास उस समय जम्मू कश्मीर था, तो उन्होंने गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया था, और चंबा क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ लगता है तो चंबा भी उन्होंने गुलाब सिंह को दे दिया था। एंड लेटर ऑन वजीर भागो की वजह से हमने सर हेनरी लॉरेंस की हेल्प से चंबा को वापस लिया, ठीक है, चंबा की रियासत को वापस लिया गया। एंड हेल्प ब्रिटिशर्स इन 1857। 1857 में जब फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो श्री सिंह ने जो है वो अंग्रेजों की सहायता की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी रियासत उसे वापस दिला दी थी, ठीक है। मेजर ब्लैक रीड सुपरिटेंडेंट ऑफ चंबा ओपन पोस्ट ऑफिस। तो जो ब्लैक रीड थे उन्होंने चंबा में पोस्ट ऑफिस ओपन करवाया था, ऑलराइट। सो ये था अभी तक श्री सिंह। तो श्री सिंह ने क्या किया, उनके समय पर लक्कड़ शाह ब्राह्मण का कंट्रोल था किंगडम के ऊपर। लेटर ही वॉज किल्ड। ब्रिटिशर्स ने पहले चंबा गुलाब सिंह को दे दिया, बाद में उन्होंने हेनरी लॉरेंस की वजह से उसे वापस ले लिया। जब 1857 के रिवोल्ट्स हुए तो श्री सिंह ने जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और मेजर रीड ने जो है वो चंबा में पोस्ट ऑफिस ओपन किया, ऑलराइट। उसके बाद आता है गोपाल सिंह, राइट। गोपाल सिंह के टाइम पर लॉर्ड मायो विजिटेड इन 1871। ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ये इतना ही पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड मायो ने कब विजिट किया था हिमाचल। सो ही इज लॉर्ड मायो, ठीक है। लॉर्ड मायो जो है वो 1871 में हिमाचल आए थे, और ये गोपाल सिंह है, ठीक है, ऑलराइट। ही गेव थ्रोन टू हिज सन श्याम सिंह, और जो थ्रोन थी वो श्याम सिंह को दे दी गई थी, ठीक है, गोपाल सिंह के बाद। सो श्री सिंह के टाइम पर लक्कड़ शाह ब्राह्मण याद रखना है, गुलाब सिंह को चंबा दे दिया ये याद रखना है, हेनरी लॉरेंस से वापस लिया गया। 57 में श्री सिंह ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। एंड देन लॉर्ड मायो विजिटेड ड्यूरिंग गोपाल सिंह इन 1871 एंड ही गेव थ्रोन टू श्याम सिंह, ऑलराइट। नेक्स्ट इज श्याम सिंह। श्याम सिंह मेड
किंग बाय जनरल रेनल टेलर एट द एज ऑफ 7 ओनली, ठीक है। 7 साल के थे जब उनको किंग बना दिया गया था, और उनको हेल्प करने के लिए मियाँ अवतार सिंह को रखा था। ही वॉज मेड वजीर। तो मियाँ जो अवतार सिंह है वो हेल्प करते थे 7 साल के किंग की, ठीक है, श्याम सिंह की। जॉन हेनरी वॉज मेड हिज टीचर। जॉन हेनरी को उनका टीचर अपॉइंट किया गया था ताकि वो उसे पढ़ा सके, ठीक है, एजुकेट कर सके। सर हेनरी डेविस ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1874। ही टुक पार्ट इन दिल्ली दरबार। उन्होंने दिल्ली दरबार में भी 2 बार हिस्सा लिया, 75 में और 77 में। सर चार्ल एटिक्सन जो है वो भी उन्होंने भी ट्रैवल किया 1883 में ड्यूरिंग श्याम सिंह। यहाँ तक ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जॉन हैनरी एज हिज टीचर ये पूछ लिया जाता है। 7 साल का राजा ये पूछ लिया जाता है। हु वॉज हिज वजीर अवतार सिंह ये भी पूछ लिया जाता है। एंड हियर यंगर ब्रदर भूरी सिंह वॉज मेड वजीर। तो भूरी सिंह जो है वो चंबा की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं, और भूरी सिंह को उसके बाद वजीर बना दिया गया, ठीक है, 1898 में। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो है वो चंबा आए 1900 में अलॉन्ग विद हिज वाइफ। तो ही इज लॉर्ड कर्जन, और ये हैं श्याम सिंह, ठीक है। तो श्याम सिंह को 7 साल की उम्र में ही राजा बना दिया गया था, और उनके वजीर जो थे वॉज अवतार सिंह। जॉन हैनरी को उनका टीचर बनाया गया, ठीक है। चार्ल एटिक्सन उस समय वहां पर उन्होंने विजिट किया। उनके यंगर ब्रदर भूरी सिंह को वजीर बना दिया गया। और लॉर्ड कर्जन जो है, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है और कर्जन भी इंपॉर्टेंट है कि 1900 में कौन से जो गवर्नर थे वो आए थे, या फिर लॉर्ड कर्जन कब आए थे, दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर थे, और यू कैन से वाइसरॉय थे, और उन्होंने चंबा विजिट किया था 1900 में, ठीक है, अलॉन्ग विद हिज वाइफ, राइट। ओके, नेक्स्ट किंग जो है वो है भूरी सिंह, जो 1904 में किंग बने। ड्यू टू बैड हेल्थ ऑफ श्याम सिंह, भूरी सिंह वॉज मेड किंग इन 1904। तो श्याम सिंह की खराब हेल्थ की वजह से 1904 में भूरी सिंह को राजा बना दिया गया। ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ नाइटहुड ऑन जनवरी 1906। 1906 में उनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। ही हेल्प ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प की। एंड इन 1910 चंबा गॉट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये भी भूरी सिंह के टाइम पर हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ही, कि भूरी सिंह को 1904 में राजा बनाया गया। ही गॉट द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1906, और वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की। एंड 1910 में चंबा को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहली बार आई चंबा में, ठीक है, वो भी भूरी सिंह के समय पर ही आई थी। After that, Lakshman Singh, after death of Bhuri Singh in 1919, टिकाराम सिंह जो है उनको किंग बनाया गया, और वो 1919 से 1935 तक किंग रहे, ठीक है। तो भूरी सिंह डाइड इन 1919, और 35 तक फिर जो है वो टिकाराम बने, और उसके बाद जो है वो लक्ष्मण सिंह वॉज द लास्ट किंग ऑफ चंबा, ठीक है। वो 1935 में किंग बने थे टिल 1948, जब तक कि पूरी रियासत जो है वो हिमाचल में नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो चंबा बिकेम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948, और चंबा उन पहली कुछ रियासतों में से एक था जो कि हिमाचल में ही स्टार्टिंग से अब तक रहा है, ठीक है। तो लक्ष्मण वर्मन वॉज द लास्ट किंग ऑफ चंबा, एंड ही बिकेम द किंग इन 1935 आफ्टर टिकाराम सिंह, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था अबाउट चंबाज हिस्ट्री, ठीक है। तो एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम यहाँ तक। Starting with Maru was the founder, then Aditya Varman who took the Varman as surname, Maru Varman who was the most important king, then Lakshmi Varman जिसके समय पर महामारी और तिब्बतियन अटैक हुआ था, मूसन वर्मन जिसको चूहों ने प्रोटेक्ट किया था और उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसने सुकेत रियासत पर में जाकर शेल्टर लिया था विद हिज मदर, एंड सुकेत रियासत में उसने शादी की, एंड ही वॉज गिवन डाउरी पांगना रियासत, और उसके बाद उसने चंबा को वापस लिया, ठीक है। उसके बाद साहिल वर्मन, उसके 10 बेटे थे और एक बेटी थी चरपतनाथ के वरदान से, और चंपावती जो उसकी डॉटर थी उसके नाम पर उसने चंबा का नाम रखा, और कैपिटल शिफ्ट की चंबा टाउन में ब्रह्मपुर से, ठीक है। उसकी वाइफ नैना देवी ने जो है वो सेक्रीफाइस किया था, और उसके लिए सूही मेला मनाया जाता है। देन सलवाहन वर्मन, ये राज तरंगिनी में कहा गया है कि अनंत देव ने उस समय कश्मीर के अटैक किया था चंबा पे,
देन विजय वर्मन जो था उसके समय पर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था और उसका इसने फायदा उठाया। गणेश वर्मन जो था इसने सिंह सरनेम जो है वो स्टार्ट किया था। देन प्रताप सिंह, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर। बलभद्र सिंह जो है ही इज ऑल्सो नोन एज बालीकरण, और उससे इसके समय पर जगत सिंह के अंडर कांगड़ा रहा फॉर 20 ईयर्स। इसके सन को मारने के ऑर्डर दिए थे जगत सिंह ने, लेकिन बाटलू जो नर्स थी उसने प्रोटेक्ट किया बच्चे को। पृथ्वी सिंह उसके बाद आए, वॉज कंटेम्प्रेरी टू शाहजहां, ठीक है। एंड चतर सिंह जो था उसने औरंगजेब का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद उदय सिंह, ही मैरिड टू अ डॉटर ऑफ अ नाई। एंड उमेद सिंह जो जिसने मंडी रियासत को अपने अधीन कर लिया था, काफी बड़े एरिया को, और उसने नाडा महल और रंग महल बिल्ड किया था, ठीक है। जीत सिंह जो था उसने अमर सिंह थापा की हेल्प की थी, गोरखों की हेल्प की थी अगेंस्ट संसार चंद, ठीक है। देन श्री सिंह जो है वो किंग बनते हैं, और श्री सिंह जो है उस समय लक्कड़ शाह ब्राह्मण का कंट्रोल था किंग के ऊपर। चंबा को एक बार के लिए गुलाब सिंह को दे दिया गया था, वापस फिर उसको दे दिया गया, वापस ले लिया गया विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉरेंस। देन गोपाल सिंह बिकेम द किंग, और उसके समय लॉर्ड मायो विजिटेड चंबा, ठीक है। उसके बाद श्याम सिंह सिर्फ 7 साल का था, ठीक है, और वो गोपाल सिंह का ही बेटा था। श्याम सिंह का टीचर बनाया गया जॉन हैनरी को, ठीक है। एंड उसके बाद उसके जो भाई है भूरी सिंह, उसको वजीर बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन जो है वो श्याम सिंह के समय पर 1900 में चंबा विजिट किया उन्होंने। भूरी सिंह जो था उनको राजा बना दिया गया आफ्टर श्याम सिंह 1904 में। 1906 में भूरी सिंह को नाइटहुड अवार्ड दिया गया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और 1910 में उन्हीं के टाइम पर चंबा में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है। लक्ष्मण सिंह आफ्टर डेथ ऑफ भूरी सिंह जो है वो टिक्काराम बने 1935 तक, और 1935 में लास्ट किंग बने चंबा के लक्ष्मण सिंह, और चंबा बिकेम द पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948, ठीक है। ऑलराइट, आफ्टर दैट पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो दीज आर द मेन पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3, ठीक है। और तीनों ही जो चमेरा प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अंडर NHPC, ठीक है, NHPC के अंडर आते हैं। चमेरा 1 जो था वो फर्स्ट फेज था, जब इसमें 540 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। फिर सेकंड भी साथ में ही स्टार्ट किया गया 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट, और फिर थर्ड प्रोजेक्ट साथ में स्टार्ट किया गया चमेरा 3, और जो कि 231 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और तीनों ही चमेरा 1, 2, 3 तीनों फेजेस जो है वो NHPC के ही अंडर हैं, ठीक है। देन बैरासुल, इट इज 198 मेगावाट, यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देन हडसर में 60 मेगावाट प्रोड्यूस की जाती है, और भरमौर में 45 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ये मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा, बैरासुल, हडसर और भरमौर, ठीक है। तो चमेरा अभी 3 फेजेस में हो गया, चमेरा 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1 जो था वो 540 मेगावाट, 2 300 मेगावाट, और 3 231 मेगावाट, ठीक है। देन सम फैक्ट्स अबाउट चंबा, ये भरमौर का वो टेम्पल है जहाँ पर 84 ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि 84 ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है वो कहाँ पर हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सो इट इज इन भरमौर इन चंबा, राइट। एंड मिंजर मेला, जो मिंजर मेला है इट इज स्टार्टेड बाय साहिल बर्मन, और ये एक मिंजर मेला की ही पिक्चर है, ठीक है। मिंजर मीन्स मक्की का सिट्टा, जो मक्की के आगे के फ्लावर्स होते हैं जो मक्की के ऊपर लगते हैं, द फाइबर्स जो फाइबर की तरह होते हैं, वो उन्हें हम मक्की का सिट्टा जो है उसे मिंजर कहा जाता है। और ये मिंजर जो है वो पानी में बहाए जाते हैं इस फेस्टिवल के ड्यूरिंग, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस फेयर लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज वर्शिप्ड, लक्ष्मी नारायण टेम्पल में पूजा होती है। एंड दिस फेयर टेक्स प्लेस इन अगस्त मंथ एंड एट चौगान ग्राउंड, चौगान में जो है वो अगस्त मंथ में मनाया जाता है ये। तो दिस इज मिंजर, ठीक है। मिंजर इज वन ऑफ द इंटरनेशनल फेयर जो कि हिमाचल के चंबा में मनाया जाता है, ठीक है। और मिंजर का मतलब होता है मक्की का सिट्टा या द फ्लावर ऑफ मेज, राइट। ओके, इट इज स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन, क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट है सूही मेला, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी एक बार स्टडी कर चुके हैं। जो सूही मेला है इट इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन, एंड इट टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है रानी नैना देवी की रिमेम्बरेंस में। रानी नैना देवी जो थी वो साहिल वर्मन की वाइफ थी, हु सेक्रीफाइड हर लाइफ फॉर वाटर, पानी की वजह के लिए उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, इसलिए विमेन और चिल्ड्रन ही इससे मनाते हैं, ठीक है। दैट इज सूही मेला।
ऑल्सो स्टार्टेड बाय साहिल वर्मन. तो जो दिस मिंजर मेला है ये भी साहिल वर्मन ने स्टार्ट किया था, और जो सुही मेला है ये भी साहिल वर्मन ने ही स्टार्ट किया था. ठीक है, ऑलराइट, दैट इज इट. If you have liked the video, please like and subscribe the channel as well, and stay tuned till next video. Thank you so much.